प्रश्न 1, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। ओके, यानी कि 10,999 के बाद आने वाली 3 संख्याएं हमें लिखनी हैं। तो सबसे पहले 10,999 में 1 प्लस करेंगे, ये रहा प्लस। ओके, 10,999 में 1 प्लस करना है। 9 और 1 10, 10 का 0 ऊपर गया 1। 9 और 1 10, 10 का 0 ऊपर गया 1। 9 और 1 10, 10 का यहाँ 0 ऊपर गया 1। 1 प्लस 0 1 होता है और ये वाला 1। ओके, तो 10,999 में 1 जोड़ने पर 11,000 आता है। ओके, अब यहाँ पर जो 11,000 है उसको यहाँ लिखेंगे, फिर 11,000 में +1 करना है। ओके, 0 + 1 1 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 जोड़ने पर वही नंबर आंसर में आता है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। 11,000 + 1 करने पर 11,001 आता है। अब इस 11,001 को यहाँ पर लिखना है और 11,001 में 1 प्लस करना है। तो ये रहा एडिशन। 1 + 1 = 2। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। तो ये हो गया 11,002। ओके, तो 10,999 के बाद अगली 3 संख्याएं हैं 11,000, 11,001 और 11,002। ओके, प्रश्न 2, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 10,001 में से 1 को माइनस करना है। ये रहा माइनस। ओके, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर 0, ये वाला 0, ये वाला 0 और ये 1। ओके, 10,001 में से -1 करने पर 10,000 आता है। अब इस 10,000 को यहाँ पर लिखना है और 10,000 में से 1 माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस करने के लिए यहाँ पर ये 0 है। ओके, 0 में से हम 1 को माइनस नहीं कर सकते, तो ये वाला 0 यहाँ से कुछ उधार लेगा। यहाँ पे खुद ही 0 है, तो ये 0 इस 0 को कुछ नहीं दे सकता। इसका मतलब ये 0 इस 0 से कुछ लेगा, लेकिन 0 के पास तो खुद कुछ नहीं है, इसलिए वो इस 0 को नहीं दे सकता। तो ये वाला 0 इस 0 से कुछ लेगा। 0 के पास खुद कुछ नहीं है, इसलिए ये 0 इसको कुछ नहीं दे सकता। अब लास्ट यहाँ पर उम्मीद है कि ये वाला 0 इस 1 से 1 लेगा। ओके, तो जब ये 0 इस 1 से 1 ले लेगा तो ये बन जाएगा 10। ओके, और इस 0 ने इस 1 से 1 ले लिया, तो यहाँ बच गया 0, यानी कि सब कुछ हो गया ख़त्म। ओके, अब ये 0 इस 10 से 1 उधार लेगा। ओके, तो ये बन जाएगा 10 और ये रह जाएगा 9। ठीक है, अब ये वाला 0 इस 10 से 1 उधार लेगा, तो ये बनेगा 10 और ये रह जाएगा 9। ओके, अब ये वाला 0 इस 10 से 1 उधार लेगा, तो ये बन जाएगा 10 और यहाँ पर रह जाएगा 9। ओके, इस तरह से हम 0 वाले सम को सॉल्व करते हैं। अब माइनस करेंगे। 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पर है 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी है 9।
तो 10,000 में से 1 माइनस करने पर 9,999 आंसर आता है। ये रहा आंसर। ओके, अब इस 9,999 में से 9,999 में से हमें 1 माइनस करना है। 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9, तो 9,999 में से 1 माइनस करने पर 9,998 आंसर आता है। इस प्रकार 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं हैं 10,000, 9,999, 9,998। ओके। प्रश्न 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 यानी कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। प्रश्न 4, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? ओके, तो यहाँ पर इन दोनों में से बड़ा नंबर है 53। 53 माइनस 32 माइनस 1 करना है। 53 माइनस ये वाला 32 और माइनस 1 करना है। ओके, तो 53 माइनस 32, ये रहा माइनस। 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2। 53 माइनस 32 करने पर 21 आता है। अभी माइनस 1 भी करना है। 21 में से 1 माइनस करने पर 20 आता है। तो 32 और 53 के बीच में कुल 20 पूर्ण संख्याएं हैं। प्रश्न 5, निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती का मतलब है जो संख्या हमें दी है उससे अगली संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है। ओके, तो इस संख्या में 1 जोड़ने पर इस संख्या की अगली संख्या यानी कि परवर्ती हमें मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर संख्या दी है। संख्या पढ़ते कैसे हैं पहले ये सीखो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, 24 लाख 40,701 की परवर्ती संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इस संख्या में 1 प्लस करेंगे। ओके, 1 + 1 = 2, यहाँ पर 0, ये 7, ये 0, 4, 4 and 2। ओके, तो 24,40,701 की परवर्ती संख्या यहाँ पर होगी 24,40,702। ओके, पार्ट बी में हमें इस संख्या का परवर्ती फाइंड करना है। परवर्ती का मतलब है इस संख्या से अगला नंबर। तो ये संख्या क्या है पहले ये पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,01,99 का परवर्ती हमें फाइंड करना है। तो इस संख्या में 1 प्लस करेंगे। ये रहा एडिशन। 9 और 1 10 का 0 ऊपर गया 1। 9 और 1 10 का 0 ऊपर गया 1। 1 + 1 = 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। ओके, तो कितनी संख्या थी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,01,99 का परवर्ती है 1,02,000। ओके, पार्ट सी में हमें इस संख्या का परवर्ती फाइंड करना है। परवर्ती का मतलब है इस संख्या का अगला नंबर। तो पहले संख्या क्या है वो देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10,99,999 का
परवर्ती हमें फाइंड करना है। तो इस संख्या में +1 कर देंगे, क्योंकि इस संख्या का अगला नंबर हमें फाइंड करना है। तो इस संख्या में 1 प्लस करो। ये रहा एडिशन। 9 और 1 10, 10 का 0 ऊपर गया 1। 9 और 1 10, 10 का 0 ऊपर गया 1। 9 और 1 10, 10 का 0 ऊपर गया 1। 9 और 1 10, 10 का 0 ऊपर गया 1। 9 और 1 10, 10 का 0 ऊपर गया 1। 1 प्लस 0 1 होगा और ये वाला 1। तो इस संख्या का परवर्ती ये नंबर है। नंबर क्या है वो देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 11 लाख नंबर है जो ये संख्या हमें दी है। इस संख्या का परवर्ती यहाँ पर 11 लाख है। ओके। पार्ट डी में हमें इस संख्या का परवर्ती फाइंड करना है। परवर्ती का मतलब है इस संख्या से अगला नंबर। ओके, तो सबसे पहले संख्या देखते हैं क्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23 लाख 45,670 का परवर्ती हमें फाइंड करना है। परवर्ती फाइंड करने के लिए इस संख्या में 1 प्लस करेंगे। ओके, तो ये रहा एडिशन। 0 + 1 इज़ 1, 7 6 5 4 3 एंड 2। इस संख्या का परवर्ती ये नंबर है। नंबर क्या है वो देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ निशान डाल दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, इस संख्या का परवर्ती है 23,45,671। प्रश्न 6, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। ओके, पूर्ववर्ती का मतलब है जो संख्या दी है उससे पहला नंबर हमें लिखना है, यानी कि जो संख्या हमें दी है उसमें से 1 माइनस करना है। तो पार्ट ए में हमें 94 दिया है। 94 का पूर्ववर्ती फाइंड करने के लिए 94 में से 1 माइनस कर देंगे। 94 में से 1 माइनस करने पर 93 आता है। तो 94 का पूर्ववर्ती होगा 93। ओके। पार्ट बी में हमें इस संख्या का पूर्ववर्ती फाइंड करना है। ओके, तो पहले संख्या देखते हैं क्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 का पूर्ववर्ती हमें फाइंड करना है, यानी कि 10,000 में से 1 माइनस कर देंगे। ओके, तो ये रहा माइनस। अब 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो ये 0 यहाँ से कुछ उधार लेगा, लेकिन यहाँ पर भी 0 है, तो ये 0 इस 0 को कुछ नहीं दे सकता। फिर ये 0 इस 0 से कुछ उधार लेगा, लेकिन ये तो खुद ही 0 है, इसलिए ये 0 इस 0 को कुछ नहीं दे सकता। फिर ये 0 इस 0 को भी कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि ये खुद ही 0 है। ठीक है, अब ये 0 इस 1 से 1 लेगा, तो ये बनेगा 10। ओके, अब इस 0 ने यहाँ से 1 ले लिया, तो ये बच गया 0। ओके, अब ये 0 इस 10 से 1 उधार लेगा, तो ये बनेगा 10 और यहाँ बच जाएगा 9। ओके, अब ये वाला 0 इस 10 से 1 उधार लेगा, तो ये बनेगा 10 और ये रह जाएगा 9। अब ये 0 इस 10 से 1 उधार लेगा, तो ये बनेगा 10 और ये रह जाएगा 9। ओके, अब माइनस करते हैं। 10 में से 1 गया तो 9,
यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9। ओके, तो 10,000 में से 1 माइनस करने पर 9,999 है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 9,999 आंसर आता है। यानी कि 10,000 का पूर्ववर्ती 9,999 है। अब करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में हमें इस संख्या का पूर्ववर्ती फाइंड करना है। पूर्ववर्ती का मतलब है इस संख्या से एक नंबर कम। ओके, सबसे पहले संख्या पढ़ते हैं क्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ओके, 2,08,090 का पूर्ववर्ती फाइंड करना है। पूर्ववर्ती फाइंड करने के लिए दी गई संख्या में से एक माइनस करते हैं। तो ये रहा माइनस, यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं। 0 में से एक को माइनस नहीं कर सकते। ये 0 इस 9 से एक उधार लेगा तो ये बनेगा 10 और यहाँ बचेगा 8। ओके, अब 10 में से एक गया तो 9, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर 0, ये 8, ये 0 और ये 2। ओके, तो इस संख्या में से हमने एक माइनस कर दिया, ये आ गया पूर्ववर्ती। अब ये पूर्ववर्ती क्या है ये पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। ओके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख। ओके, तो इस संख्या का पूर्ववर्ती है 2,08,089। ओके, पार्ट डी में हमें इस संख्या का पूर्ववर्ती फाइंड करना है। पूर्ववर्ती का मतलब है दी गई संख्या में से एक माइनस करके यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले देखते हैं संख्या क्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। ओके, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो संख्या है यहाँ पर 76,54,321। इस संख्या का पूर्ववर्ती हमें फाइंड करना है। तो इस संख्या में से एक माइनस करेंगे, ये रहा माइनस। एक में से एक गया 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4, 5, 6 और ये 7। ओके, तो हमने दी गई संख्या में से एक माइनस किया, तो यहाँ पर इस संख्या का पूर्ववर्ती आ रही है ये संख्या। अब संख्या क्या है इसको पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे अंडरलाइन डाल दो, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, इस संख्या का पूर्ववर्ती है 76,54,320। ओके, प्रश्न 7। संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। बाईं का मतलब है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह इस तरह से के प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ओके, तो यहाँ पर हमें संख्या दी है पार्ट ए में 530 और 503। हमें बताना है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है संख्या रेखा का उपयोग करते हुए। ये है संख्या रेखा, बीच में 0 होता है तो इस तरफ सभी प्लस के नंबर आते हैं। 0 के राइट साइड में सभी प्लस के नंबर आते हैं। तो पहले आएगा 503, फिर आएगा 530। अब जो 503 है ये 530 के लेफ़्ट साइड में है, लेफ़्ट हैंड साइड पे, यानी कि बाईं ओर। 503
530 के बाईं ओर है। ओके, इसलिए यहाँ पर 530 बड़ा है 503 से। ओके, जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ इस तरह से माउथ ओपन होगा निशान का। 530 बड़ा है 503 से, इसलिए संख्या 503 संख्या रेखा पर संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है ना। 503 530 के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड पे है। ओके, पार्ट बी में हमें बताना है कि 370 और 307 में से कौन सा बड़ा नंबर है। ओके, तो ये है संख्या रेखा। संख्या रेखा के राइट साइड में सभी प्लस के नंबर आते हैं। तो पहले आएगा 307, फिर आएगा 370। तो यहाँ जो 307 है ये 370 के लेफ्ट साइड में है। ओके, तो इसलिए 370 बड़ा है 307 से। जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ ये माउथ ओपन होगा। ओके, इसलिए संख्या 307 संख्या रेखा पर संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है। 307 370 के लेफ्ट साइड में स्थित है। ओके, पार्ट सी में हमें बताना है इन दोनों संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है और संख्या रेखा की मदद हमें यहाँ पर लेनी है। ये है संख्या रेखा, बीच में ज़ीरो होता है। ज़ीरो के राइट साइड में सभी प्लस के नंबर आते हैं। ओके, तो इन दोनों में से पहले ये नंबर यानी कि 56,789 आएगा पहले, उसके बाद आएगा 98,765। ओके, अब 56,789 इस संख्या के लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर है 98,765। ओके, इन दोनों में से बड़ा नंबर 98,765 है। ये है 56,789। तो यहाँ पर बड़ा नंबर है 98,765। बड़े नंबर की तरफ इस तरह माउथ ओपन होना चाहिए निशान का। ओके, इसलिए संख्या 56,789 संख्या रेखा पर संख्या 98,765 के बाईं ओर स्थित है। ये संख्या इस संख्या के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड पर स्थित है। पार्ट डी में हमें बताना है इन दोनों में से कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है। तो पहले हमें संख्या को पढ़ना होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, ये संख्या है 98,30,415। और ये संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये संख्या है 1,23,001। ओके, तो यहाँ पर ये संख्या है 98,30,415 और ये संख्या है 1,23,001। तो ये वाली संख्या यहाँ बड़ी है। जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ इस प्रकार माउथ ओपन होना चाहिए निशान का। ओके, तो संख्या रेखा पर पहले यहाँ छोटी संख्या आएगी, फिर बड़ी संख्या, है ना। ये संख्या इस संख्या के लेफ्ट हैंड साइड पर स्थित है, इसलिए संख्या 98,30,415 संख्या रेखा पर संख्या 1,23,001 के बाईं ओर स्थित है। ये संख्या यहाँ पर छोटी है, इसलिए ये संख्या इस संख्या के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर स्थित है। ओके, प्रश्न 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और
कौन से असत्य हैं। पार्ट ए में हमें दिया है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। दिया गया कथन यहाँ पर असत्य है क्योंकि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ओके। पार्ट बी में हमें दिया है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। ओके, तो यहाँ पर दिया गया कथन असत्य है। 399 की पूर्ववर्ती का मतलब है 399 में से एक कम करना, यानी कि 399 से पहले आने वाला नंबर। तो 399 -1 करना है, ये रहा माइनस। 9 में से एक गया तो 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3। 399 -1 करने पर 398 आता है। 399 की पूर्ववर्ती संख्या 398 है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। पार्ट सी में हमें कथन दिया है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। दिया गया कथन यहाँ पर सत्य है। ओके। पार्ट डी में हमें कथन दिया है 600 संख्या 599 का परवर्ती है। दिया गया कथन यहाँ पर सत्य है क्योंकि परवर्ती का मतलब है यहाँ पर 599 से अगला नंबर, यानी कि 599 में 1 प्लस करना है। 599 + 1, ये रहा एडिशन। 9 और 1 10 का 0, ऊपर गया 1। 9 और 1 10 का 0, ऊपर गया 1। 5 और 1 हो गया 6। ओके, तो 599 का परवर्ती यहाँ पर 600 आता है, इसलिए दिया गया कथन यहाँ पर सत्य है। पार्ट ई में हमें दिया है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। दिया गया कथन यहाँ पर सत्य है। पार्ट एफ में हमें दिया है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। दिया गया कथन यहाँ पर असत्य है क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है। पार्ट जी में हमें कथन दिया है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। दिया गया कथन यहाँ पर असत्य है। ओके, देखो कैसे। इन्होंने कहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या, मान लो हमने यहाँ पर 2 अंकों की संख्या 10 ली है। अब इसका पूर्ववर्ती 10 का पूर्ववर्ती का मतलब है 10 में से 1 कम, है ना, यानी कि 10 से छोटा नंबर। तो 10 - 1 करने पर 9 आता है, ये हो गया 10 का पूर्ववर्ती। 10 का पूर्ववर्ती 9 है। तो यहाँ पर दिया है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि दिया गया कथन असत्य है क्योंकि 10 2 अंकों की संख्या है। 10 का पूर्ववर्ती 9 है जो कि 1 अंक की संख्या है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। पार्ट एच में हमें कथन दिया है 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। दिया गया कथन यहाँ पर असत्य है क्योंकि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ओके। पार्ट आई में हमें कथन दिया है प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। दिया गया कथन यहाँ पर सत्य है क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं।
पार्ट जे में हमें कथन दिया है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। दिया गया कथन यहाँ पर असत्य है। ओके, पूर्ववर्ती का मतलब है जो नंबर दिया है उससे एक कम। ओके, तो यहाँ पर नंबर है 1। 1 का पूर्ववर्ती मतलब 1 - 1। 1 में से 1 माइनस करने पर 0 आता है। 1 का पूर्ववर्ती 0 है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। पार्ट के में हमें कथन दिया है पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। दिया गया कथन यहाँ पर असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 13 कभी भी 11 और 12 के बीच में स्थित नहीं हो सकती। संख्याएं होती हैं 11, 12, 13। 13 कभी भी इन दोनों नंबर्स के बीच में नहीं आ सकता, इसलिए दिया गया कथन यहाँ पर असत्य है। पार्ट एल में हमें कथन दिया है पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो दिया गया कथन यहाँ पर सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। पार्ट एम में हमें कथन दिया है 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। दिया गया कथन यहाँ पर असत्य है, क्योंकि मान लो हमने 2 अंकों की संख्या यहाँ पर ली 99। 99 का परवर्ती यानी कि 99 से अगला नंबर या 99 + 1। 99 + 1 करने पर यहाँ 100 आता है। ओके, तो यहाँ पर दिया है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होगा। तो दिया गया कथन असत्य है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती यहाँ पर 3 अंकों की संख्या भी हो सकता है। ओके।